नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। दरअसल डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और एआईएम के प्रवक्ता असीम वकार के बीच हो रही थी, जिसमें डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने असीम वकार और उनकी पार्टी को दलाल कह दिया। यही अगर कोई विपक्ष का नेता करता है तो गोदी मीडिया उस बात का मुद्दा बनाकर डिबेट्स करने बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोलें, गोदी मीडिया का उनके सामने मुँह नहीं खुलता। इसी पर असीम वकार ने गोदी एंकर मानक गुप्ता और बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को जमकर धोया। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मुस्लिम समाज में ये मुस्लिम समाज की दुहाई दे रहे हैं। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज में इनको और इनके मालिक को, जो असउद्दीन साहब है, 2 कौड़ी का दलाल समझा जाता है। उससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। यही सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। ये नाकारे लोग हैं, मुस्लिम समाज के लिए के भटियारे लोग हैं। ये लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को अपने फायदे के लिए खींचते हैं और वोट के लिए राजनीति करते हैं। इनको इसलिए हर जगह से नाकारा। रुक जाइए, अब रुक जाइए। आसिम वकार बोलिए। अरे सर, इनको चुप कराइए भाई। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। देखिए, एक झटका दिया तो पहले तुम पर आए थे, फिर अपनी हैसियत पर आके आप पे आ गए। चलो, ये है डरपोक। दूसरी बात मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस सवाल नहीं पूछ रही इनसे। 22 बाजी बंद करो, मुस्लिम समाज के बारे में गुमराह करने के लिए बंद करो तुम। 22 साल और 24 साल के अग्निवीर नौजवानों को रिटायर करके मोदी जी कह रहे हैं घर जाओ, घर जाओ, और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको पीएम बनाओ। कोई नहीं कह रहा है, समझदारी की कमी है तुम्हारे में। सन 2000 से 24 साल हो गए। समझदारी की कमी इधर सुन लीजिए। अग्निवीर के बारे में बता दूं आपको, बने रहेंगे 74 साल के, फिर भी पीएम बनेंगे। हकीकत बता देता हूं। और अग्निवीर को कह रहे हैं रिटायर कर दो। लोगों को गुमराह करने का काम अब असीम वकार, आप लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके अपने हकलाने लगे, जमीन पे खड़ा करके भाई 1 मिनट में हकलाने लगे। ये कौन पकड़ के लेके आया इसे? देना चाहते हो? नहीं मिलेगा तुमको वोट, इसलिए पूरा मुस्लिम मेरा बस चल जाए, बिल्कुल नाकार। मेरा बस चल जाए तो मैं हिंदुस्तान के हर लोकसभा में जाऊं और हर लोकसभा में जाने के बाद पूछूं कि 15 लाख करोड़ क्यों माफ कर दिया। सर, मसला यह है कि लाखों करोड़, 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे और किसान के ऊपर वसूली डालेंगे और गरीब आदमी से जाकर वहां उसके क्या एजेंट भेज देंगे, किस्ते, उसका मकान सील कर देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मकानों की नीलामी होगी, गाड़ियां खींचकर नीलाम करेंगे, मोटरसाइकिलें उसकी उठा के लाएंगे गरीब आदमी की। वहां क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो लिखा है या कहा है कि संपत्ति का सर्वे होगा, आर्थिक सर्वे होगा, संस्थागत सर्वे होगा और उसके बाद उसको बांटा जाएगा दोबारा, ये जो संकेत दिया है ये सही है? मतलब होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आसिम वकार, मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 लाख करोड़ रुपए जिन जिन के माफ किए गए सबके वापस लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। आपको क्यों एतराज हो रहा है? क्या बढ़िया था गुरु। ये गरीब जनता का पैसा। ओके, जफर इस्लाम बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद बाकी मेहमान। जफर इस्लाम बोलिए। बस हवा निकल गई। मेरा मानक जी, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। देखिए, मैं बातें जो कह रहा हूं पते की बात कर रहा हूं, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। मैं सबको सुन रहा तो मुझे भी सुनना पड़ेगा लोगों को। आपने कहा मेरा फेडर डाउन मत करिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा जब कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है, क्योंकि आपकी बात पूरी सुनी गई अनइंटरप्टेड, उनको भी आपको सुनना चाहिए। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने ये कहा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैंने आपको मौका दिया पूरा बोलने का। अब जब आप बोल रहे थे तब आसिम वकार का फेडर डाउन था, ताकि दर्शक सुन लीजिए। भाई मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, मैं किसी का फीडर डाउन नहीं करने के लिए बोल रहा हूं। मेरा फीडर डाउन करेंगे मैं उठ जाऊंगा चैनल से। अरे नहीं जफर भाई, क्यों पता नहीं। बात तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप होता क्या है ना, जब 2 लोग एक साथ बोलते हैं दर्शक समझ नहीं पाता कि दोनों क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए। अरे जफर भाई, इतने टाइम से आप डिबेट में आ रहे हैं, आपको ही पता है। आपकी बात जब हो रही थी, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा था, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, किसी ने आपको नहीं टोका। जब आसिम वकार बोल रहे थे
तब मैं ये चाहता हूं एक बार में एक आदमी बोले। जिस तरह की बदतमीजी की बात करे तो वो तो अलाउड नहीं है भाई। तो मैंने उसके बाद आपको मौका दिया ना, बदतमीजी की इनको क्या, मैंने उसके बाद आपको मौका दिया। मैं ये चाहता हूं एक बार में, और मेरे दर्शक भी यही चाहता है इनको एक बार में एक आदमी बोले, बस सिर्फ इतनी सी बात है। अब जब आप बोल रहे थे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ऐसी बदतमीजी बेशर्मी की बात नहीं करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी जब आप बोल रहे थे, दलाली करते और बात करते, सुनिए तो, अभी जब आप बोल रहे थे तब आसिम वकार बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनका फेडर डाउन था, ताकि मेरा दर्शक समझे जिसकी बारी है वो क्या कह रहा है। हमसे उम्र में बड़े हैं, इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठंडा पानी पीजिए। ठंडा बैंड बज गया।